तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। रेडी? हम लोग यूनियन पे कितना क्वेश्चन थर्ड, ये क्वेश्चन थर्ड था ना। एक में ये चीज समझ में आ चुका आपको अच्छे से? प्लीज ये ध्यान से देख सर, यहां से लेके यहां तक का सारा एलिमेंट्स को इंक्लूड करना है, एक को हटाना है। ये लिख लिए पहले -27 to 19, इसका मतलब ये सारा एलिमेंट बीच में आ गया ना, तो सिर्फ यहां तक लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि -7 को इंक्लूड किए हैं बट उसको इंक्लूड नहीं करना है, हटा दो, उसको साइड कर दो। तो -7 एक एलिमेंट को साइड किए। एक एलिमेंट को साइड करने के लिए, माइनस करने के लिए जो सेट यूज करेंगे वो तो एलिमेंट्री सेट होगा ना। तो एलिमेंट्री सेट के अंदर -7 लिख के उसको माइनस कर लिए। माइनस करने का मतलब हटा दिए, ठीक है। ये आपके लिए नया था, भी ढंग से देख लो इसको एक बार। देख लिया? मजा आ गई? चलो नेक्स्ट। एक सेट की कैपिटल ए। कैपिटल ए है 2 to इंफिनिटी। इंफिनिटी बच्चा हमेशा ओपन होता है, ठीक। इंफिनिटी कभी क्लोज नहीं होता, इंफिनिटी को कभी इंक्लूड नहीं किया जा सकता है, इसलिए इंफिनिटी ऑलवेज ओपन इंटरवल में लिखा जाता है, ठीक। एक सेट बी है माइनस इंफिनिटी टू 6 को ओपन कर दिया, ठीक। अपने को निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी पे बात करना है। फिर से वही नंबर लाइन लिखे, नंबर लाइन पे सारे एंड पॉइंट को लिखो। तो इंफिनिटी का होता है तो एरो पे शो करते रहे इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी को इस एरो पे शो कर देंगे ना, ऐसे ही नंबर लाइन में शो करते हो ना। चलो 2 यहां कहीं होगा 2, 6 यहां कहीं होगा 6, सही है। ध्यान से देख ले, बढ़े आगे। पहला इंटरवल फर्स्ट इंटरवल बोल रहा है 2 to इंफिनिटी इंक्लूडिंग 2, तो 2 से लेके इंफिनिटी तक। इंफिनिटी तक पहुंच तो नहीं सकते ना, तो ऐसे एरो देके छोड़ दिया जाता है, ठीक। एरो देके छोड़ दिया जाता है। ये क्या बोल रहा है? 6 से पीछे माइनस इंफिनिटी, इसी लाइन पे 6 को छोड़ते हुए पीछे आते 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 माइनस इंफिनिटी तक। अब देखो फाइनली क्या दिख रहा है। तो सर फाइनली तो सारा नंबर दिख रहा है, सारा रियल नंबर दिख रहा है, तो लिख दे यूनियन होगा ऑल रियल नंबर। यूनियन होगा ऑल रियल नंबर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी का सारा रियल नंबर आ गया इसके अंदर, और इंफिनिटी कभी क्लोज इंटरवल में होता नहीं है, ठीक। क्लियर है? लिख लो इसको। बढ़े आगे। चलो इंटरसेक्शन देखते हैं। अच्छा यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यूनियन का सिंबल यू होता है ना, इंटरसेक्शन का सिंबल उल्टा यू होता है, ठीक। सेट में ए इंटरसेक्शन बी ऐसे लिखा जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में ए एंड बी लिखते हैं, और बाइनरी लैंग्वेज में ए इंटू बी लिखा जाता है, ठीक। ए इंटू बी। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पार्ट। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट, जो दोनों पार्ट दोनों में हो, दोनों में होना चाहिए। वेन डायग्राम से बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा ये चीज। ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। ये पूरा सर्कल ए को शो कर रहा है, ये पूरा सर्कल बी को शो कर रहा है। कौन सा पार्ट दोनों में लाई कर रहा है? ध्यान से देख, कौन सा पार्ट दोनों में लाई कर रहा है? सर ये वाला पार्ट मेरे को लग रहा है दोनों में लाई कर रहा है, मुझे तो ये लग रहा है ये वाला पार्ट दोनों में लाई कर रहा है, साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों में लाई कर रहा है। हाँ बच्चा, यही है सेट ए इंटरसेक्शन बी,
यही वाला है सेट ए इंटरसेक्शन बी कॉमन पार्ट। ठीक है, सेट तो समझ में आ गया। एंड तो ऐसे कोई बोला कि जब दो स्टूडेंट है एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई को बुला के ला, अगर तेरे से कोई टीचर ये बोले एक्स एंड वाई को बुला के ला, तो क्या करेगा? किसी एक को लेके आएगा, एक्स को लेके आओगे या वाई को लेके आओगे? दोनों को लाओगे ना, एक्स एंड वाई को बुला के लाओ, तो दोनों को बुला के लाएंगे। ठीक, एक ही केस पॉसिबल है, दोनों को लाना है, वरना वो जो टीचर बोले हैं वो बात कंप्लीट नहीं हुआ। क्लियर है? पक्का? तो ए एंड बी मींस ए और बी दोनों का होना कंपलसरी है। यहां पे देख ले, 0.0, 0 इंटू 0 0 होता है, 0 इंटू 1 0 होता है, 1 इंटू 0 0 होता है, एंड 1 इंटू 1 1 होता है। तो एक ही केस में आउटपुट 1 आया। कब? सर जब दोनों प्रेजेंट था, जब दोनों 1 था तभी 1। दोनों में से कोई एक भी नहीं आया, कोई एक नहीं आया, तो आउटपुट 0, मतलब काम कंप्लीट नहीं हुआ आपका। ये भी क्लियर हो गया ना? जब दोनों प्रेजेंट है तो ही सिस्टम कंप्लीट माना जाएगा, तो ही वर्ड कंप्लीट माना जाएगा, अदरवाइज वर्ड इनकम्प्लीट हो गया, वो कंप्लीट नहीं हुआ, उस चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। सर जो बोले ए एंड बी को बुला के लाओ, वो चीज कंप्लीट नहीं हो पाया। क्लियर है? इसको देखेंगे बाद में, बस समझाने के लिए लिख दिए थे। इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट एग्जांपल लेके देखते हैं। सेट ए, वही वाला एग्जांपल लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 था। दूसरा सेट बी, 2, 4, 6, 8, 10, 12 था ना। अपने को निकालना है ए इंटरसेक्शन बी कॉमन पार्ट, वैसा पार्ट जो दोनों में साइमल्टेनियसली होना चाहिए। तो 2 चलेगा, 4 चलेगा, 6 चलेगा, और कुछ भी नहीं चलेगा। इसमें 3 एलिमेंट आएगा, 2, 4 एंड 6। देख ले ढंग से, डाउट है तो पूछो, डाउट है तो पूछो। तो यूनियन मींस कंबाइन कर देना दोनों सेट को, इंटरसेक्शन मींस कॉमन वाला पार्ट जो दोनों में एग्जिस्ट करता हो साइमल्टेनियसली। वेन डायग्राम से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है ना, ये पार्ट दोनों में लाई कर रहा है ना, ये वाला पार्ट ए में भी लाई कर रहा है, ये वाला पार्ट बी में भी लाई कर रहा है। यूनियन में क्या था? पूरा, कोई भी वो चलेगा, दोनों को तो भी चलेगा, बट यहां पे दोनों का होना कंपलसरी है। ठीक है? तो ऐसा कुछ सर यूनियन में हमेशा इंटरसेक्शन से ज्यादा एलिमेंट होगा? बिल्कुल, यूनियन हमेशा बड़ा सेट होता है इंटरसेक्शन के कंपैरिजन में। यूनियन ऑलवेज ग्रेटर सेट होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन सेट ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। दो सेट का यूनियन लो तो उसमें जो एलिमेंट्स आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, और दो सेट का इंटरसेक्शन लो, उसमें जो एलिमेंट्स आएगा यूनियन वाले में ज्यादा आएगा इंटरसेक्शन के कंपैरिजन में। क्लियर है? चलो छापे सुनो। सही, तो एलिमेंट्री सेट था, एलिमेंट्री सेट था, इसलिए आपने कॉमन वाला ढूंढ के निकाल लिया। नहीं, यहां तो साफ साफ दिख रहा है सर कॉमन क्या होगा। नहीं दिखे तो क्या करोगे आप? देखते क्या करेंगे। सेट कैपिटल ए, कैपिटल ए गिवन है 3,27, कैपिटल बी गिवन है -6,30, -6,14। अपने को निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। सिंबल सिंबल ध्यान से, यूनियन का यू, इंटरसेक्शन का उल्टा यू। फिर से वही काम, सारे पॉइंट्स को, सारे एंड पॉइंट्स को, आखिरी पॉइंट एंड पॉइंट बोल रहे हैं। नंबर लाइन पे लिखो सर, यहाँ पे 27 होगा, यहाँ पे कहीं 3 होगा, यहाँ पे कहीं -6 होगा, बीच में कहीं 14 होगा,
का डाउट है इसमें? पहला सेट को शो कर। फर्स्ट सेट बोल रहा है 3 to 27 इंक्लूडिंग 3 and 27, तो 3 को इंक्लूड करते हुए आगे बढ़े 27 तक पहुंचे, उसको भी इंक्लूड कर दिए। सेकंड वाला बोल रहा है -6 to 14 दोनों को इंक्लूड करना। इंटरसेक्शन में डिफरेंट लाइन, ध्यान से कॉमन पार्ट ढूंढना होता है, अगर तुम कोइंसाइड करा दोगे तो कॉमन पार्ट दिखेगा ही नहीं। तो इंटरसेक्शन में हर सेट को, जिस दो सेट के बीच में इंटरसेक्शन का साइन हो, उस दोनों सेट को डिफरेंट लाइन में ड्रॉ करना। तो सेकंड वाले सेट को अलग से डिफरेंट लाइन में ड्रॉ करेंगे। -6 to 14 दोनों इंक्लूडेड, तो यहां पे डिफरेंट लाइन मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। डिफरेंट लाइंस, यूनियन में सेम लाइन, इसमें डिफरेंट लाइन। अब देख कॉमन पार्ट दिख रहा है क्या? आंसर कॉमन पार्ट दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक दोनों में लाई कर रहा है। गौर से देखो, जिस पार्ट को मैंने सेट किया है वो वाला पार्ट दोनों में लाई कर रहा है। एक बार एंड पॉइंट चेक कर ले, 3 दोनों में लाई कर रहा है क्या? हाँ सर, 3 इसमें भी क्लोज है, 3 यहाँ पे भी है, 3 दोनों में लाई कर रहा है। 14 दोनों में लाई कर रहा है क्या? हाँ सर, 14 भी दोनों में लाई कर रहा है, 14 यहाँ पे भी क्लोज है, यहाँ पे भी क्लोज है। तो फाइनली कॉमन पार्ट का आंसर हो गया 3 to 14 दोनों क्लोज, यही हो गया इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट। अगर ये पे क्वेश्चन में यूनियन का रहता, दोनों कोइंसाइड कर देते, -6 to 27 आंसर बोल देते। ठीक है, यहाँ पे यूनियन नहीं था, इंटरसेक्शन था। इंटरसेक्शन है तो कॉमन पार्ट तभी आपको दिखेगा जब दोनों कोइंसाइड नहीं कराओगे। कोइंसाइड करा दोगे तो दिखेगा क्या? कोइंसाइड करा दोगे तो लाइन कोइंसाइड करके ना, कहां समझ में आएगा? दिखेगा ही नहीं। तो ध्यान रखना, इंटरसेक्शन जब पूछे डिफरेंट लाइन, यूनियन जब पूछे सेम लाइन। ठीक, छाप ले। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेट ए गिवन है -∞ to 3 एंड सेट बी गिवन है, 0 to ∞। निकालो ए इंटरसेक्शन बी। नंबर 9 पे दोनों सेट को लिख लो जल्दी से। तो एंड पॉइंट इंफिनिटी है, एंड पॉइंट -∞ है, एंड पॉइंट 3 है, एंड पॉइंट 0 है। देखिए सारा पॉइंट लिख लिए हैं। चलिए एक और सेट लेते हैं, सेट सी है तुम्हारा, सेट सी इक्वल्स टू -6 to 10। तीन सेट है, तीनों सेट का इंटरसेक्शन निकालना। ठीक, तीनों सेट का कुछ है ना, जब तीनों को डिफरेंट लाइन में। तो सेट ए को पहले लिखो, सेट ए इक्वल्स टू -∞ to 3, -∞ से 3 को छोड़ देना है। 3 पे ऑप्शन 0 to ∞, 0 को छोड़ देना है, डिफरेंट लाइन। 0 to ∞, 0 को छोड़ देना है। सही है। थर्ड बोला -6, अच्छा -6 लिखते पहले, -6 और ये 10। थर्ड बोला -6 to 10, -6 को छोड़ देना है, 10 को इंक्लूड कर लेना है। वैसा पार्ट जो तीनों में लाई करे, तीनों का कॉमन पार्ट। तो सर ये ना तीनों का कॉमन दिख रहा है, देखो ध्यान से, तीनों का कॉमन दिख रहा है ना। बट सर ये वाला पॉइंट ना 0 तीनों में नहीं है, 0 इसमें नहीं है सर, 0 कॉमन नहीं होगा, 0 को नहीं लेंगे इंटरसेक्शन में। सिमिलरली 3 को भी इंटरसेक्शन में नहीं लिया जाएगा क्योंकि 3 तीनों में नहीं लाई कर रहा है, 3 इस दोनों में लाई कर रहा है बट इसमें नहीं लाई कर रहा है। क्या लिखेंगे इंटरसेक्शन तीनों का? लिखेंगे 0 to 3, 0 को भी छोड़ देना, 3 को भी छोड़ देना, ओपन इंटरवल। डाउट है? चलिए यूनियन इंटरसेक्शन बेसिक समझ गए ना। अब थोड़ा और क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। बढ़े आगे, चलो
एक सेट है कैपिटल ए इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल या माइनस इंफिनिटी टू माइनस 6 यूनियन 10 टू इंफिनिटी। दूसरा सेट है बी इक्वल्स टू माइनस 16 टू 20। अपने को निकालना है ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना है और ए यूनियन बी दोनों निकालना है। ठीक, पहले इंटरसेक्शन निकाल लो फिर यूनियन निकालना। सर ये क्या लिख दिया आप, ये कौन सा इंटरवल है? हमसे ये भी इंटरवल है। सोचना दिस यूनियन दिस, मतलब ये दोनों एक साथ एक ही लाइन में लिखेंगे। ठीक, चल देखते हैं। पहले तो पहला स्टेप नंबर लाइन ड्रॉ करो, सारे एंड पॉइंट्स को लिख दो। नंबर लाइन ड्रॉ किए, सारा एंड पॉइंट कहीं -6 होगा, माइनस इंफिनिटी यहाँ पे है, 10 कहीं पे होगा, इंफिनिटी यहाँ पे है, -16 -6 से पीछे होगा, 20 10 से आगे होगा। सारा एंड पॉइंट को नंबर लाइन पे लिख चुके हैं। गौर से देख ले सारे इंटरवल्स के एंड पॉइंट को। इस इंटरवल का 2 एंड पॉइंट था, एंड पॉइंट को जो आखिरी पॉइंट बोल रहे थे, माइनस इंफिनिटी -6 दिख रहा है, 10 इंफिनिटी दिख रहा है, -16 20 दिख रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन। अब इस सेट को एक सेट को हमेशा एक लाइन में, ठीक है, क्योंकि यूनियन है ना, यूनियन के केस में हमेशा एक ही लाइन में लिखते हैं, पक्का। चलो तो ये बोला माइनस इंफिनिटी से 6, तो माइनस इंफिनिटी से बढ़ते 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 6 तक जाएंगे, 6 को छोड़ देंगे इसी लाइन में, क्योंकि बीच में यूनियन है। अभी ये सेट कंप्लीट नहीं हुआ, सेट का भी हाफ पार्ट लिखे, हाफ बचा हुआ है। यूनियन 10 टू इंफिनिटी, इसी लाइन में आगे बढ़ के 10 टू इंफिनिटी को शो करना, 10 टू इंफिनिटी। गौर से देखने, सही है, सेम लाइन से दोनों। पहला सेट को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, सेट ए को कंप्लीटली शो कर चुके हैं नंबर लाइन पे। अब सेट बी को शो करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। -16 टू 20 ढूंढ ले -16 20, -16 को भी क्लोज करना है, 20 को भी क्लोज करना है, और ए और बी के बीच इंटरसेक्शन है ना बच्चा। पहला क्वेश्चन सॉल्व करें इंटरसेक्शन वाला, तो ये पूरा और इसके बीच इंटरसेक्शन है ना, तो इसको ड्रॉ करेंगे डिफरेंट लाइन में। तो -16 को क्लोज करते हुए 20 तक डिफरेंट लाइन में। कॉमन पार्ट दिख रहा है, वैसा पार्ट जो इसमें और इसमें दोनों में लाई करे, ए एंड बी दोनों में लाई करे। सर ये पार्ट कॉमन है, -6 को छोड़ के। सर ये पार्ट कॉमन है। सर दो सेट आ गया, मतलब ये भी चलेगा वो भी चलेगा। जब ऐसे एक से ज्यादा सेट आंसर में आए ना, तो सारे सेट्स को यूनियन फॉर्म में लिखा जाता है। पता आंसर कैसा होगा, देख गौर से। आंसर होगा -16 से लेके -6 तक, -6 नहीं लेंगे, यूनियन 10 टू 20। अच्छा दोनों इंक्लूडेड, 10 भी इंक्लूडेड 20 भी इंक्लूडेड। ये हो गया इंटरसेक्शन। अच्छा कॉमन पार्ट में एक सेट आंसर था क्या? कॉमन पार्ट में ये सेट और ये सेट दोनों आएगा ना, और मोर देन वन सेट जब एक साथ लिखना हो तो यूनियन। ठीक है, ऐसे देख ले। आगे चलो, यूनियन निकालना है। यूनियन नंबर लाइन पे सारे एंड पॉइंट्स को, तो माइनस इंफिनिटी, कहीं पे -6 आएगा, कहीं पे 10 आएगा, प्लस इंफिनिटी, -16 और +20। पहले दिस ए यूनियन बी, मतलब दिस यूनियन दिस, यहां पे सारा यूनियन है। तो सर तीनों को एक ही लाइन में, तो पहले लिखते हैं -इंफिनिटी टू -6, तो -इंफिनिटी से लेके -6 तक, -6 को छोड़ देना, फिर 10 टू इंफिनिटी इसी लाइन में आगे बढ़ के 10 टू इंफिनिटी, इसी लाइन में थर्ड वाला भी
-16 से लेकर 20 तक। अब देख फाइनली क्या दिख रहा है सर, फाइनली तो सारा पॉइंट इंक्लूड हो गया, सारा इंक्लूड हो गया। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो -∞ टू +∞। ए यूनियन बी सारा नंबर हो गया, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन पार्ट। तो गौर से देखो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन एक ही टाइप का करने से कोई फायदा नहीं, समझ लो इसको। एक और क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन करते हैं, ठीक। जल्दी समझो इसको, कुछ डाउट है तो पूछो। मन में बोलना यूनियन जितने इंटरवल्स का यूनियन होगा ना, दिस यूनियन मतलब सारे को एक लाइन में, दिस यूनियन दिस इंटरसेक्शन दिस, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ए और बी को सेम लाइन में, सी को डिफरेंट लाइन में, ठीक है। अच्छा, एक और नया बात यहाँ पे आता है, जैसे दो सेट अगर आंसर में आए तो यूनियन के साथ लिखना, दो सेट आंसर में आए तो यूनियन के साथ लिखना, ठीक है। बढ़िया आगे। तो ये किसका लिखा हो जाए, ये ए यूनियन बी का है, और ये वाला ए इंटरसेक्शन बी का है। देखिए बढ़िया आगे। चलो नेक्स्ट, सेट ए गिवन है -∞ टू (29/3) यूनियन 0 to 30। सेट बी गिवन है -37/5 to 6 नहीं करो, हाँ 6 यूनियन 15 to infinity। निकालना है ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी। क्या निकालना है क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी निकालो एंड सेकेंड क्वेश्चन ए यूनियन बी निकालो। जल्दी ट्राई करो, किसी पर ट्राई करो, मैं वीडियो पॉज कर दूंगा। देखते हैं अभी इंटरसेक्शन, फिर से निकाल नंबर लाइन, इंटरसेक्शन डिफरेंट लाइन, किसका इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन। तो ए को पहले सेम लाइन में, बी को भी सेम लाइन में, बट दोनों को डिफरेंट लाइन में। तो ए को लिख रहे पहले -∞ है अपने पास, 29/3 लगभग कितना है, 8 पॉइंट समथिंग, रहने दे यहाँ पे 29/3, 0 29/3 से पीछे होगा, 30 29/3 से आगे होगा, -37/5 पीछे होगा, 6 बीच में कहीं होगा, 15 यहां कहीं होगा, इंफिनिटी पास में है। चेक कर ले, डाउट किसी को। सारे एंड पॉइंट्स को नंबर लाइन पे शो कर लिए हैं, सारे एंड पॉइंट्स को नंबर लाइन पे शो कर लिए हैं। पहला सेट को लिखने जा रहे हैं, और ये फर्स्ट सेट दो इंटरवल्स का इंटरसेक्शन है। फर्स्ट सेट दो इंटरवल का इंटरसेक्शन है, सॉरी दो इंटरवल का यूनियन है, दो इंटरवल का यूनियन है, ठीक। पहला बोल रहा -∞ टू 29/3, -∞ टू 29/3, 29/3 को छोड़ देना, छोड़ दिए। यूनियन 0 to 30, तो इसी लाइन में फिर से 0 से स्टार्ट करना, 0 को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए 30 तक जाना, 30 को छोड़ देना। ये पूरा हो गया सेट कैपिटल ए।
इंटरसेक्शन कैपिटल बी। अब कैपिटल बी को डिफरेंट लाइन में -37/5 से लेके 6 तक, 15 टू इंफिनिटी, इसी लाइन में सेम लाइन 15 टू इंफिनिटी। कॉमन पार्ट देखो तो सर कॉमन पार्ट ना ये वाला है, और भी सर कॉमन पार्ट ये वाला। अब इसको लिख लो, दो आया ना, तो दोनों सेट को यूनियन के साथ लिखना। तो पहला वाला है -35/6, और इस पॉइंट को तो नहीं लेंगे ना, क्योंकि इसमें तो नहीं है, इंटरसेक्शन में दोनों में होना कंपलसरी है ना। तो कॉमन पार्ट में -35/6 से लेके 6 तक, यूनियन सेकंड पार्ट 15 टू 30 दोनों ओपन। ढंग से देख लीजिए, यही इंटरसेक्शन। डाउट है तो क्लियर कर लेना। चलो अब निकालते हैं यूनियन। इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन निकालते हैं। बने लिख लो जल्दी से। चलो सेकंड क्वेश्चन था ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। फिर से वही नंबर 9 पे सारे एंड पॉइंट को लिख लो। माइनस इंफिनिटी है अपने पास, 29/3, 30, 15, 6 एंड -37/5 एंड प्लस इंफिनिटी। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? अच्छा सोचो तो, ए और बी के बीच यूनियन साइन लेंगे, इस पूरा और इस पूरे के बीच में यूनियन साइन लेंगे, तो सारा का सारा इंटरवल्स के बीच यूनियन साइन ही है ना। तो सारे इंटरवल्स को एक ही लाइन में, सारा इस पूरा को भी और इस पूरे को भी एक ही लाइन में। तो माइनस इंफिनिटी से लेके 29/3 तक, माइनस इंफिनिटी से लेके 29/3 तक, 0 से 30, 0 का है यहाँ कहीं होगा, 0 to 30, तो 0 से लेके 30 तक, 30 छोड़ दिए। फिर नेक्स्ट बोला -37/5 to 6, तो -37/5 से लेके 6 तक। फिर 15 टू इंफिनिटी, 15 टू इंफिनिटी। अब देख क्या दिख रहा है, सर तो पूरा आ गया, सारा पॉइंट इंक्लूडेड हो गया, सारा पॉइंट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर लिखो या माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी लिख दो, एक ही बात है। लिख लिया जल्दी से। आगे चलो, यूनियन इंटरसेक्शन से बात हो चुका है, समझ लो लिए। और भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे सेट एंड रिलेशन में। अभी हम लोग बेसिकली इनइक्वालिटी सॉल्व करने के काम कर रहे हैं, ठीक। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। सेट लिखने का एक और मेथड होता है, जैसे चलिए क्वेश्चन देखिए, ऐसा लिख दिया कर्ली ब्रैकेट x such that x belongs to real number which lies between -3 से लेके +5 तक। ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या समझोगे? बोला इसको कन्वर्ट करो इंटरवल में। ये क्या लिखा हुआ है, इसको इंटरवल में शो करके दिखाओ। x such that, so क्या बोलते हैं? such that x belongs to real number, मतलब x जो लिया गया था वो रियल नंबर है। फिर आगे देखो -3 to 5 का x लिया हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे सेट में? सेट में लिखेंगे x belongs to ओपन इंटरवल -3 to क्लोज इंटरवल 5, यही तो लिखा हुआ था। गौर से
-3 to 5 ना, और -3 को इंक्लूड नहीं किया, 5 को इंक्लूड किया, तो -3 से लेके 5 तक, ठीक है। सिमिलरली और मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसको आप लोग इंटरवल में लिख के दिखाओ। चलो सेकेंड है x such that x belongs to real number which lies between -5 to -1. Next, x such that x belongs to real number 2 to -2 to 7. लिखते जाओ सर सेट के फॉर्म में। नेक्स्ट, x such that x belongs to real number which lies between 0 to 3. सही है, पहला हटा रहे हैं। नेक्स्ट, x such that x belongs to integers and lies between -3 to 10. Next, x such that x square belongs to integer and x lies between -1 to 3. ठीक है। तो सबको सेट के फॉर्म में लिख के दिखाओ, बहुत इजी हो जाए। क्या ये बोल रहा है, -5 से -1 लोग छोड़ के दोनों एंड पॉइंट में इक्वल नहीं लगाया ना, एंड पॉइंट में इक्वल नहीं लगा मतलब एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया हुआ है। तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -5 to -1। इंटरवल में हमेशा छोटा से बड़ा होता है, पहले छोटा वाला लिखोगे फिर बड़ा वाला। इसलिए क्या बोल रहा है, x बिलोंग्स टू 2 to 7, सारा रियल नंबर लेना है 2 to 7 का, 2 to 7 का सारा रियल नंबर 2 भी इंक्लूड किया है, 7 भी इंक्लूड किया है। थर्ड क्या बोल रहा है, 0 to 3 का सारा रियल नंबर 0 इंक्लूड 3 इंक्लूड नहीं है, 0 में क्लोज 3 में ओपन। ये क्या बोल रहा है, इंटीजर लेना, सिर्फ -3 to 10 का इंटीजर लेना है। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इंटरवल नहीं है ना, एलिमेंट्री सेट है। इसमें सारा रियल नंबर तो नहीं आ रहा ना, कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स आ रहा है। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर -3 को इंक्लूड करना है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं लिखेंगे, 10 को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक। तो 9 तक ये हो गया सेट फॉर्म में। सिमिलरली इसका क्या होगा, x बिलोंग्स टू, यहां भी x स्क्वायर इंटीजर है, x इंटीजर नहीं, x स्क्वायर इंटीजर होना चाहिए। अब सोच, -1 तो लेना नहीं है। इसके आगे बात करें, -1 और 0 के बीच कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे इंटीजर आ जाए? -1 और 0 के बीच कोई इंटीजर है जिसका स्क्वायर करने पे इंटीजर आ जाए? कैसे चेक करेंगे, देखो, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है। 1 और 0 के बीच में कोई इंटीजर तो नहीं होगा ना, बीच में कोई नहीं आएगा। 0 पे से -1 तो लेंगे नहीं, इक्वल है नहीं, 0 पहला इंटीजर होगा क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है। आगे देख, 0 और 1 के बीच, तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, तो 0 to 1 में कोई इंटीजर नहीं है, मींस नहीं होगा, 1 आएगा। फिर 1 और 2 के बीच देख, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, बीच में 3 आ रहा है ना, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, तो 1 और 4 के बीच में 2 और 3 तो आ रहा है ना, तो कभी ना कभी 2 होगा 3 होगा। 2 कितने का स्क्वायर 2 आएगा, √2 का स्क्वायर, तो इसके अंदर √2 आएगा, √3 भी आएगा, ठीक है, 4 2 आ जाएगा। अब सोच, 2 से 3 के बीच में सोचते हैं, 2 से 3 का स्क्वायर कर,
तो 4 से 9, 4 से 9 के बीच में कोई इंटीजर है क्या? हाँ, 5 6 7 8। 5 कब आएगा? √5 पे। 6 कब आएगा? √6 पे। 7 कब आएगा? √7 पे। 8 कब आएगा? √8 पे। 9 कब आएगा? √9 पे। मींस 3 पे, बट 3 को लेना ही नहीं है। बहुत सारे किसी एग्जाम्पल को जो वो x लेना है ना, इस इंटरवल का वो x लेना है जो स्क्वायर करने पे इंटीजर आ जाए। स्क्वायर करने पे इंटीजर आना चाहिए, ठीक है? सोच ले, स्क्वायर करने पे इंटीजर आना चाहिए। तो -1 से लेके 3 का बात कर रहा है। एक बार इमेजिन कर दो, -1 से लेके +3, -1 से लेके +3 के बीच में जितना भी रियल नंबर्स है उसका स्क्वायर करोगे तो कहां से कहां तक वैल्यू आएगा? तो सर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर बीच में 0 आएगा, फिर बढ़ते बढ़ते 9 तक जाएगा ना। तो मतलब 0 से लेके 9 तक, तो 0 इंटीजर आ सकता है, 1 इंटीजर आ सकता है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है? तो अगर x का वैल्यू हम लोग -1 से लेके 3 तक लेंगे तो स्क्वायर करने पे जो आएगा ना, x स्क्वायर का वैल्यू 0 से लेके 9 तक, मिनिमम 0 मैक्सिमम 9, मिनिमम 0 आएगा बच्चा। -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 हो जाएगा, फिर नेगेटिव में स्क्वायर करोगे तो घटते 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 फिर 0 आएगा, फिर 0 से बढ़ोगे तो बढ़ते 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 9 चला जाएगा, ठीक है? एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी तो आता है आप लोगों को। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, देखो ये -1 रहा, ये 3 रहा, तो -1 का आउटपुट यहाँ पे दिखेगा, आउटपुट डिक्रीज कर करके 0 हुआ, फिर आउटपुट बढ़ते बढ़ते 9 चला गया, ऐसा कुछ है ना। तो मिनिमम 0 मैक्सिमम 9। अब सोच, एक्स स्क्वायर इंटीजर होना चाहिए, मींस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 7 8 9 नहीं लेंगे, ओपन इंटरवल है। ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया, एक्स स्क्वायर का वैल्यू, बट अपने को निकालना है एक्स। एक्स का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू √1, √2, √3, √4, √5, √6, √7 एंड √8। सही है? देखिए ढंग से। मैं आगे ऐसे और भी क्वेश्चंस दे सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। x such that x belongs to integer and x greater than equals to -2, x less than equals to 5। ये तो इंटीजर लेना, -2 से आगे 5 से पीछे, तो क्या क्या इंटीजर आएगा? x belongs to पर्टिकुलर एलिमेंट्स लिखना है तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 को इंक्लूड करना है 5 तक। सही है? ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख, x such that x cube belongs to integer and x lies between -2 to +2, दोनों ओपन। ढूंढो कैसे निकालते हैं? x क्यूब इंटीजर होना चाहिए, x क्यूब इंटीजर, बट अपने को निकालना क्या? x। तो सबसे पहले x देखो, x कहां से कहां तक लेंगे? -2 से +2। जब x बिलोंग्स टू -2 to +2, ओपन इंटरवल। चलो एक को क्लोज कर लेते हैं, एक को ओपन। अब x क्यूब निकाल, x क्यूब बिलोंग्स टू क्या होगा? तो -2 का क्यूब -8 एंड +2 का क्यूब +8। इसके बीच में x क्यूब तो ये आया, बट x क्यूब सिर्फ इंटीजर होना चाहिए, तो इस इंटरवल में इंटीजर कौन सा होगा? x क्यूब का वैल्यू क्या क्या आ सकता है? तो
डॉट अप टू कहां तक 8 तक। 8 को नहीं, सॉरी जब -8 नहीं लेंगे ओपन इंटरवल का, ओपन इंटरवल का तो -8 नहीं लेंगे, -8 के बाद वाला इंटीजर, -8 के पहले वाला बाद वाला इंटीजर, -7 -6 -5 -7 -6 -5 डॉट 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 अप टू 8 तक। ये x क्यूब का वैल्यू है, बट अपने को x चाहिए, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, -7 का क्यूब रूट, तो क्यूब रूट ऑफ -7, क्यूब रूट ऑफ -6, क्यूब रूट ऑफ -5, ऐसे करते करते लास्ट में आएगा क्यूब रूट ऑफ 8। यही सारा x और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना चाहिए, ये इसी सारे x को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लिख लो। बढ़े आगे। आज के क्लास हम लोग यहीं पे ऑफ करते हैं। नेक्स्ट आज इनइक्वालिटी पे बिल्कुल बात नहीं कर पाए। नेक्स्ट इनइक्वालिटी का सारा प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। अब आगे हम लोग इनइक्वालिटी पे बात करेंगे तो कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। एक क्लास और इनइक्वालिटी का लेंगे, फिर आगे हम लोग लॉ कंटिन्यू करेंगे। ठीक, ये जो भी आपका टॉपिक चल रहा है वो कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? ये टॉपिक आपको हर जगह यूज होगा। 11th वालों को भी यही टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, आप लोग को भी यही टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलो बढ़े आगे, बाय।